बढ़ेंगा खबरों की ओर। 7 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी है, वो 17 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि सभी विधायकों की संतुष्टि हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी देखिए, आज एक तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई और सर्वदलीय मीटिंग के अंदर यही सभी विधायकों से सेशन को लेकर जिक्र किया गया और सभी ने कहा कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मर्यादा से जुड़े हुए इस बार हम इस सेशन को चलाएंगे। और ये भी कहा गया कि समय के लिए भी सबसे डिस्कशन की गई और जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी समय और वो किया गया और बजट 17 तारीख को पेश किया जाएगा। और एक ये भी समय अवधि की गई कि जिस दिन छुट्टी होती है तो उससे नेक्स्ट डे जब आएंगे तो सेशन 2 बजे से प्रारंभ होगा। और वहीं पर ही ये सब चर्चाओं के बाद सेशन को जो टेंटेटिव 25 तारीख कह रहे थे, इस बार 28 तारीख तक वो सेशन चलेगा। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से सभी विधायक कह रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए, हम लोगों ने समय बढ़ाने का काम किया और सभी विधायकों को पूरी हम तवज्जो देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र की बात को बड़े अच्छे ढंग से रख सके। पूरी तवज्जो देंगे और पूरा समय देंगे सबको, ऐसी सोच रखी है। और सभी सर्वदलीय विधायकों की मीटिंग ने भी इसकी सराहना की है और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हम लोग एक अच्छा सेशन इस बार चलाएंगे। मिड्ढा जी, अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई फैसला नहीं कर पाई कांग्रेस, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, उनका अपना मामला, इसमें तो क्या कहेंगे, वो फैसला उनका अपनी पार्टी का मामला है। तो जिस प्रकार से ले उन्हीं के है, क्योंकि आज उम्मीद थी कि कुछ शायद ऐसा होगा, लेकिन आज भी उन्होंने कोई अपना नेता चुनने का काम नहीं किया। मिड्ढा जी, जिस तरह भी आपने बताया कि समय अवधि बढ़ाई गई है और 17 को बजट पेश होगा, तो बजट से लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बजट तो मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा का बजट आया, इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, उसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी एक अच्छा बजट पेश करेगी और सभी वर्गों को पूरा ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। और मेरा मानना ये भी है कि इस बार इस बजट का हम लोग जिस ढंग से बजट पेश करेंगे, आप ये मान के चलिए कि इस बार विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए बजट की। और वहीं पे एक चर्चा और हुई कि हो सकता है कोई डबल सीटिंग हो जाए 12 तारीख को, में भी संभव है कि जो सेशन चलेगा और डबल सीटिंग का ही होगा। बाकी समय के अनुसार जैसा भी और थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सका तो उसको भी करने का काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी विधायकों की संतुष्टि होनी चाहिए। मिड्ढा जी, कांग्रेस और इनेलो दोनों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा है कि बढ़ते कर्ज को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अपने आप में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब उसके पास कहने के लिए बचा है, वो कहने को कुछ भी कह सकती है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से पहले भी एक मैं कहूँगा सरकार अच्छे रूप से चलती आई है और आगे भी सरकार अच्छी चलेगी। और थोड़ा बहुत देखिए, अगर अपने परिवार को चलाने के लिए, एक पूरी स्टेट को चलाने के लिए अगर थोड़ा बहुत कर्ज लिया भी जाता है, तो कोई लोन लिया भी जाता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर उसको कोई ना कोई ऐसी नीति भी हम लगाएंगे जिससे उनको थोड़ा सा जो बोझ है वो कम भी हो। जिस प्रकार से पिछले उसमें विपक्ष ने कहा था कि जहाँ तक मुझे याद है कि बत्रा जी ने कहा था कि कुछ टैक्सेस लगाए जाए, तो कुछ ऐसा भी सोचा जाए। प्री बजट में ये चर्चा भी आई थी। लेकिन हमारा मानना है कि कुछ टैक्सेस इस प्रकार से लगे जैसे कि सूर्य की रोशनी सब पे पड़ती है, किसी को पता भी नहीं लगता कि थोड़ा बहुत, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा किया जाएगा कि थोड़ा थोड़ा, देखिए हर एक का फर्ज बनता है पूरे समूचे हरियाणा का, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बोझ, हल्का सा बोझ लग के, लेकिन इस चीज़ को भी ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि अच्छा सेशन चले
और पूरे हरियाणा वासियों को हम एक अच्छा बजट दें ताकि हर एक को सुविधा रहे। मीडा जी, आप पानीपत भी होके आए हो, निकाय चुनाव 9 तारीख को होंगे, तो आप कैसा माहौल देख रहे हो? देखिए, मेरी ड्यूटी लगी सोनीपत में। सोनीपत से मुझे अम्बाला भी आना पड़ा, बराड़ा भी जाना पड़ा, पानीपत भी करना पड़ा, रोहतक भी करना पड़ा। तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इन स्थानों पे भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना दमदार प्रदर्शन करेगी और सभी जगह हमारे मेयर और चेयरमैन ये सब रहेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि आज सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।